बंधुओं, 24 टाना का प्रकरण चल रहा है और 24 टाना के ग्रंथ के स्वाध्याय में हमने गति, इंद्रिय, काय, योग, ये चारों में 24 स्थान लगा लिए हैं। अब वेद की चर्चा चल रही है, तो वेद में कल हमने नपुंसक लिंग में 24 स्थान लगाए थे। आज पुरुष वेद में 24 स्थान लगाने की कोशिश करेंगे। पुरुष वेद का मतलब होता है जो द्रव्य से भी पुरुष हो और भावों से भी पुरुष हो। बहुत से लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि जो द्रव्य से पुरुष हो वो क्या भावों से स्त्री भी हो सकता है? हाँ, वो भावों से स्त्री भी हो सकता है। जो द्रव्य से पुरुष हो वे भावों से नपुंसक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भावों से जो पुरुष है और द्रव्य से भी जो पुरुष है उसी की चर्चा चलेगी। द्रव्य से कोई स्त्री हो और भावों से पुरुष हो तो वे 5वें गुण स्थान से ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन द्रव्य से पुरुष हो और भावों से स्त्री हो तो वे 9वें गुण स्थान तक जा सकती है। द्रव्य से पुरुष हो और भावों से नपुंसक हो तो वह भी 9वें गुण स्थान तक जा सकता है। अब यहाँ पर द्रव्य से पुरुष और भावों से भी पुरुष की चर्चा है, तो उसमें सबसे पहले हम गतियों में देखेंगे कि किन किन गतियों में पुरुष वेद पाया जाता है। पुरुष वेद का मतलब है पुल्लिंग। आप पुरुष वेद कहने का मतलब ये मत समझना कि मनुष्य गति में ही पुरुष पाए जाते हैं। मनुष्य गति में मनुष्य पाए जाते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं और बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये पुरुष है, ये आदमी है, ये महिला है, ये माँ है, ये बहन है। लेकिन माँ, बहन, महिला, पुरुष ये सभी मनुष्य गति के जीव कहलाते हैं। तो मनुष्य गति की जीव कहलाएंगे तो सभी आ जाते हैं। ऐसे ही पुरुष वेद अथवा पुल्लिंग, पुरुष वेद अथवा पुल्लिंग ये एकार्थवाचक है। तो यहाँ पर पुल्लिंग की चर्चा चल रही है, पुरुष वेद की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर नपुंसक में, नरक गति में केवल नपुंसक ही पाए जाते हैं। तो नरक गति में केवल नपुंसक होने के कारण केवल पुरुष वेद 3 गतियों में पाए जाएंगे, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। अब यहाँ पर पुरुष वेद की चर्चा चलेगी तब पंचेंद्रीय जीव ही चाहिए। एक इंद्रिय आदि जीवों में पुरुष वेद नहीं होता है, केवल नपुंसक वेद होता है। तो यहाँ पर इंद्रियां केवल पंचेंद्रीय, काय, त्रस काय पाया जाएगा। और योग, यहाँ पर पुरुष वेद की अपेक्षा चर्चा चल रही है, इसलिए पूरे 15 योग पाए जाएंगे। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। वेद केवल पुरुष वेद चल रहा है तो एक वेद पाया जाएगा। कसाय 25 होती हैं लेकिन 2 वेद नहीं चलेंगे। नपुंसक वेद और स्त्री वेद इसमें नहीं पाया जाएगा, इसलिए 23 कसाय होंगी। ज्ञान 4, केवल ज्ञान को छोड़कर 7 ज्ञान पाए जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। संयम 5 संयम पाए जाएंगे। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, संयम, असंयम और असंयम। दर्शन, केवल दर्शन को छोड़कर 3 दर्शन पाए जाएंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं 6 पाई जाएंगी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल।
भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त्व क्षय पाए जाएंगे। मिथ्यात्व सासाधन, सम्यक मिथ्यात्, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक शैनी में सैनी ही पाए जाएंगे। आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 1 से 9, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 गुण स्थान पाए जाएंगे। जीव समास केवल पंच इंद्री सैनी पाया जाएगा और पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा चारों। उपयोग, एक ज्ञान का उपयोग कम करना है और एक दर्शन का उपयोग कम करना है, तो ऐसे 7, 3, 10 उपयोग पाए जाएंगे। और उपयोग के बाद में आता है ध्यान, तो यहाँ पर 13 ध्यान पाए जाएंगे। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और एक पहला शुक्ल ध्यान। आश्रम में केवल 2 कसायों को हमको कम करना है और 2 कसायों को कम करके आश्रम के 55 भेद पाए जाएंगे। आश्रम के बाद में आता है जाति, तो जाति में हमें 3 गतियों की पंच इंद्री संबंधी जाति लेना है। त्रियंच गति की 4 लाख, देव गति की 4 लाख, तो 4 और 4 8, और मनुष्य गति की 14 लाख। इस प्रकार 22 लाख जाति पुरुष वेद में पाई जाएगी और कुल पंचेंद्रिय त्रियंच संबंधी 43.5 लाख करोड़, मनुष्य संबंधी 14 लाख करोड़ और देव संबंधी 26 लाख करोड़। तो 26 और 14 40, 40 और 43 83.5 लाख करोड़ कुल पुरुष वेद में पाए जाएंगे। अब हम स्त्री वेद की चर्चा करें और स्त्री वेद में 24 स्थान लगाने के लिए कोशिश करें, तो स्त्री वेद में कुछ परिवर्तन पाया जाएगा। जैसे स्त्री वेद का मतलब है कि द्रव्य से जो पुरुष है और द्रव्य से पुरुष होता हुआ जो भावों से स्त्री है, उसकी चर्चा चल रही है। तो जो द्रव्य से पुरुष हो और भावों से स्त्री हो, उसको मना पर्याय ज्ञान नहीं होता, उसको संयम में परियार विशुद्धि नाम का संयम नहीं होता। ये 2 चीजों को आपको ध्यान लेके चलना है। तो गतियों में नरक गति को छोड़कर, क्योंकि नरक गति में केवल नपुंसक वेद ही पाया जाता है, अन्य वेद नहीं। तो गति 3, इंद्रियां पंचेंद्री, काय त्रस्काय। अब योग यहाँ पर आया है और स्त्री वेद है, तो स्त्री वेद होने के कारण आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये दोनों योग नहीं पाए जाएंगे। तो योग रह जाएंगे 13। पुरुष वेद और स्त्री वेद में अंतर डालना, और यहाँ पर योग 2 कम हो गए और वेद चलेंगे, तो वेद जो चल रहा है एक, उसमें पुरुष वेद चल रहा था और यहाँ पर स्त्री वेद चलेगा। कसाए भी 23 पाई जाएंगी, 2 कसाए नहीं पाई जाएंगी। अब ज्ञान में ध्यान रखना, स्त्री वेद जो भावों से होता है उसको मना पर्याय ज्ञान नहीं पाया जाता और केवल ज्ञान भी उसको नहीं पाया जाएगा। तो ज्ञान उसके पाए जाएंगे 6। संयम में 4 संयम पाए जाएंगे। सामायिक, छेदोपस्थापना, संयम असंयम और असंयम। दर्शन 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन
और अवधि दर्शन लेस्याएं 6 पाई जाएंगी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक तो अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर भाव वेद की अपेक्षा चर्चा चल रही है, तो भाव वेद की अपेक्षा से स्त्री पुरुष तो द्रव्य से चाहिए, तो यहाँ पर 6 सम्यक तो पाए जाएंगे। सैनी ही पाया जाएगा, सैनी नहीं। आहारक अनाहारक दोनों हो सकते हैं। गुण स्थान वही 1 से लेकर 9। जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4। अब उपयोग में ध्यान रखना, 6 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 9 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान वही 13 ध्यान पाए जाएंगे। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान, ऐसे 13 ध्यान पाए जाएंगे। आश्रम में 2 कसाय कम हो जाएंगी और 2 योग कम हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 कम होकर 53 का आश्रम पाया जाएगा। आश्रम के बाद में आता है जाति, तो जाति भी द्वियंश गति संबंधी 4 लाख, मनुष्य गति संबंधी 14 लाख और देव गति संबंधी 4 लाख। इस प्रकार 22 लाख जातियां पाई जाएंगी और कुल भी त्रियंश गति संबंधी 43.5, देव गति संबंधी 26 और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख। इस प्रकार 83 लाख करोड़ कुल स्त्री वेद में पाए जाएंगे। इस प्रकार स्त्री वेद और पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इस प्रकार तीनों वेदों की चर्चा हमारे द्वारा पूर्ण हुई। अब आगे हम चर्चा करेंगे कसाय। अब कसाय जब हम चर्चा करेंगे तो हम पहले एक बार पुनः रिवीजन कर लें और इसका चार्ट जहां पर बना हुआ है वहां पर एक बार नजर डाल लें कि स्त्री वेद और पुरुष वेद में हमने जो स्वाध्याय किया है वहां पर वही है या नहीं, क्योंकि छपते छपते कोई भी चीज गलत नहीं छपना चाहिए। निगाह में आ जाए, पढ़ने में आ जाए। और अभी आपका और हमारा स्वाध्याय नियमित चल रहा है, इसलिए इसके प्रकाशन के पूर्व आपके माध्यम से जो सहज इसका स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, उससे जो गलतियां इस पीडीएफ फाइल में है, जो संशोधित नहीं हो पाई हैं, वह भी संशोधित हो जाएंगी। तब पुरुष वेद और स्त्री वेद का चार्ट हमारे भैया जी दिखा रहे हैं, वहां तक हम पहुंच रहे हैं। और स्त्री वेद पुरुष वेद में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वहां तक पहुंचकर हम उनको बारे में जानेंगे कि कहीं हमारे इस छपने वाले 24 टाना में कहीं कोई गलती न रह जाए। ये आप लोगों के सहयोग से इसका शुद्धिकरण चल रहा है। अब हमारा खुल गया भाव पुरुष वेद। देखिए शीर्षक भी क्या दिया है, भाव पुरुष वेद। तो भाव पुरुष वेद का मतलब है भावों से पुरुष और द्रव्य से भी पुरुष। अगर भावों से पुरुष है और द्रव्य से पुरुष नहीं है तो वो 5वें गुण स्थान से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि स्त्री हो द्रव्य से, नपुंसक हो द्रव्य से और वो भावों से पुरुष वेद हो तो 5वें गुण स्थान से ज्यादा नहीं जाएगा।
लेकिन भावों से रहने वाला द्रव्य जिसके पास में है उसकी चर्चा है। तो मुख्य है नौवा गुण स्थान। अब यहाँ पर लगाते हैं तो गति 3, नरक गति में केवल नपुंसक ही पाए जाते हैं। इंद्री पंचेंद्री काय 1 तिरस्कार योग यहाँ पर 15 पुरुष वेद चल रहा है इसलिए पूरे 15 पाए जाएंगे। वेद एक ही पाया जाएगा पुरुष वेद। अब यहाँ पर कसाय 23 है तो पुरुष वेद की चर्चा चल रही है कि स्वाभाविक है कि स्त्री और नपुंसक नहीं पाए जाएंगे। अब पुरुष वेद जो पाया जाता है वो 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है, इसलिए 7 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में होता है और यथाख्यात 11 गुण स्थान से होता है, इसलिए पुरुष वेद 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। इसलिए 2 संयम नहीं पाए जाएंगे और 5 पाए जाएंगे। दर्शन भी 3 पाए जाएंगे, केवल दर्शन नहीं पाया जाएगा। लेस्याएं 6 पाई जाएंगी, भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त भी 6 पाए जाएंगे। सैनी और असैनी ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर सैनी ही चाहिए। पुरुष वेद और स्त्री वेद ये दोनों सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सैनी के वेद में संगित्व और असंगित्व जो है तो केवल संगित्व माने सैनी ही चाहिए, असैनी नहीं। आहरक अनाहरक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान प्रारंभ के 9 पाए जाएंगे। जीव समास, अब जीव समास भी यहाँ पर 2 दर्शाए गए हैं, पंचेंद्री सैनी और पंचेंद्री असैनी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एक ही जीव समास पाया जाएगा, 2 नहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ पर विवक्षा ये लगानी पड़ेगी हमको, कोई जीव मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है और मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है उस समय कोई 1 इंद्री 2 इंद्री आदि जीव मरण को प्राप्त होकर इधर आ रहा है, तो आने वाला जीव जो अनाहारक अवस्था में होगा, उस अनाहारक अवस्था में क्योंकि अभी मन की रचना नहीं हुई है या जो जिस अवस्था से वो आ रहा है वो विवक्षा से यदि चर्चा करेंगे तो यहाँ पर व्यवस्था बन सकती है, परंतु हम यहाँ पर पर्याप्त अवस्था की चर्चा में ही है। हमारी और आपकी जो व्यवस्था है वो पुरुष वेद की ही चर्चा है, इसलिए सैनी ही पाया जाएगा, सैनी नहीं। और जीव समास भी केवल एक ही पाया जाएगा, पंच इंद्री सैनी संबंधी। पर्याप्तियां जीव समास में भी अंतर आएगा। असंगी पंचेंद्री संगित्व और पंचेंद्रिय संगित्व ये नहीं पाए जाएंगे। और उसके बाद में पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग केवल ज्ञान और केवल दर्शन से रहित 10 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान 13 ही पाए जाएंगे, 3 यहाँ पर गलत ध्यान लिखे हैं, 3 आर्तक ध्यान लिखे हैं, लेकिन चाहिए यहाँ पर 4। तो 4 आर्तक ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान, टोटल करेंगे तब 13 होगा। और 3 लिखकर अगर टोटल करेंगे तो 12 ही रह जाएंगे, 1 कम रह जाएगा। तो ध्यान यहाँ पर 13 पाए जाएंगे। आश्रव स्त्री वेद और पुरुष वेद रहित माने 55 पाए जाएंगे। और 22 लाख जाति, पंचेंद्री त्रियंच, मनुष्य गति और देव गति संबंधी और 13.5 लाख कोटि कुल पंच इंद्रिय त्रियंच, मनुष्य और देवगति संबंधी पाए जाएंगे।
अब स्त्री वेद की चर्चा चलती है आपके बीच में कि जो भाव स्त्री है, उस भाव स्त्री में और पुरुष वेद में इतना अंतर समझना कि भाव से जो स्त्री है उसको मना पर्याय ज्ञान नहीं होगा और परियार विशुद्धि नाम का संयम नहीं होगा। बाकी लगभग चीजें वैसी की वैसी ही पाई जाएंगी। गति 3, नरक गति रहित, पंचेंद्री जाति, काय त्रस्काय योग। अब आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग भी नहीं पाया जाएगा। वेद स्त्री वेदी है। कसाय नपुंसक और पुरुष वेद को छोड़कर 23 पाई जाएंगी। ज्ञान 6 अर्थात मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान उनको नहीं पाया जाएगा। संयम सामायिक, छेदोपस्थापना, संयमा संयम और असंयम 4, दर्शन 3, लेस्याएं 6, भव्य और अभव्य दोनों, सम्यक्त भी सभी। फिर वही सैनी में भी डबल आ गया, संगित और असंगित। तो यहाँ पर भी सैनी ही चाहिए, असंगित तो नहीं चाहिए। आहारक में आहारक और अनाहारक दोनों लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान प्रारंभ के 9 हैं। जीव समास भी यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं तो एक ही जीव समास पाया जाएगा, पंचेंद्री सैनी संगी। पंचेंद्रिय संगी नहीं पाया जाएगा क्योंकि स्त्रियां बिना मन के नहीं होती हैं और जिनके मन नहीं होता है वो केवल नपुंसक वेद ही होता है, उनका और कोई नहीं। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 9, मना पर्याय, केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहित। ध्यान 13, यहाँ पर भी आर्त ध्यान 3 छपे हुए हैं जो 4 चाहिए। आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 4 और शुक्ल ध्यान 1। आश्रव 53, 2 कसाय के कम करना है और 2 योग अर्थात आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, इनको कम करना है। और नपुंसक वेद, पुरुष वेद और दोनों आहारक रहित हो गए। 22 लाख जातियां नरक गति रहित पंच इंद्री संबंधी ग्रहण करना है। मनुष्य और देव गति संबंधी। इस प्रकार पुरुष वेद और स्त्री वेद की चर्चा हम वेद में 24 स्थान लगाए थे। इस प्रकार हमने इन 24 स्थानों में गति चारों कर ली, इंद्रियां हमने पंचेंद्री पूरी कर ली, त्रस में स्थावर भी कर लिए, आरक योग में पूरे 15 कर लिए, वेद भी आज पूरे हो चुके हैं। अब कसायों में जो चर्चा चलेगी तो कसायों की चौकड़ियां बनी हुई हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद में हास्य आदि की चर्चा चलेगी तो क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी आदि की कसाएं की चर्चा, उनमें 24 स्थान लगाने की व्यवस्था हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि आपके पास में यदि अनंतानुबंधी कसाय है तो आपको कितनी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं और कौन सी नहीं। और आपने तो पहले दिन ही आपको लगा लिया था तो आप सभी सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा है। तो सम्यक दृष्टि जो भव्य आत्मा होता है उसको अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं होता है। और अनंतानुबंधी कसाय का मतलब है संख्यात असंख्यात और अनंत भव तक परस्पर में बैर बना रहना एक दूसरे का। सामने वाले को देखकर उसके भाव और परिणाम दूषित हो जाते हैं और दूषित होने के कारण वह अपने आप को नहीं संभाल पाता है।
तो ऐसी अनंतानुबंधी कसाय बड़ी खतरनाक कसाय है। और अनंतानुबंधी का बैर 6 महीने तक का उल्लंघन यदि हो जाता है तो उसका फिर संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव तक वो बैर चल सकता है। ऐसी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की चर्चा कल हम आपके बीच में करेंगे और एक एक करके 25 कसायों की पूरी व्यवस्था हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का सत्र समापन की ओर है और समापन के बाद मैं पुनः